हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे सब लोग? मन से पढ़ाई चल रहा होगा, मैं ये समझ सकती हूँ कि या नहीं, आप लोग बताइए। कल का जो क्वेश्चन हम दिए थे वो सब लोग बनाए क्या? कमेंट में तो नहीं बताए सारे लोग। आप लोग से बना या ना बना आप लोग बताया भी कीजिए। नहीं बना होगा तो पूछा कीजिए, हम बता देंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों को मैं निशु कुमारी आप लोगों की चक्रधर क्लासेज में फिर से स्वागत करती हूँ। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास में पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ठीक बच्चों, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग मेरा क्लास कैसा लग रहा है वो भी नहीं बता रहे। अब हम क्या करें? हम अपना मर्जी जो आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग तो बता ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चले, क्लास में मेरे जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं पूरे मन तन से। आप लोग का काम जाने क्या। चलिए, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। चलिए आज अगले टाइप की ओर चलते हैं। कितना टाइप हुआ था? अगला जो भी टाइप रहेगा वो आप लोग ध्यान लीजिएगा। तो अगला टाइप में क्या बताएं आप लोगों को? वीडियो चल रही है ना? हाँ, चल रही है। देखिए, एक बताइए तो आप लोग एक टाइप में ए बी से 20% अधिक है, तो बताइए ए कितना है? कौन बताएगा क्या होगा? बीस % बराबर क्या होता है? 1/5। याद है सब लोगों को कि नहीं याद है? याद है 20% का क्या होता है? 1/5। देखिए क्या है ए, क्या है बी। क्या बोल रहा है? ए बी से 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो देखिए 20% अधिक है तो 1/5 कितना है? बी, बी है 5। कितना अधिक है? तो 1 अधिक है, इसमें है ना 1 है। 1 तो कितना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 होगा। तो कितना हुआ? मतलब कि 20% अधिक है, मतलब ज्यादा है। कोई भी सामान कितना है? 5 है, तो 1 उसमें और है, 1/5 मतलब उसमें और इंक्लूड है, तो कितना हो गया? 6 है। वो कितना है? 6 है। क्या बोला है? 20% अधिक है, तो ये ए बी से 20% अधिक तभी होगा जब इससे ज्यादा होगा ना। तो ये क्या है? ये 6 है, तो ये 5 है। इतना आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, इतना आया। और बताइए आप लोग, पी क्यू से परसेंट क्या है? कम है। बताइए, बोल रहा है पी क्यू से 22
2% क्या है, कम है। तो इसको बताइए कि 22%, 22.22 को हम लोग भिन्न में कैसे लिखते हैं। तो आप लोग को बताए थे कि 11.11 का क्या होता है, 1/9 होता है। उसी का तो डबल है ये, इसी का तो डबल है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/9। तो बोल रहा है पी क्यू से, किससे, क्यू से इतना कम है। तो बताइए कि क्यू कितना है। तो देखिए पी क्यू, तो क्यू कितना है, तो क्यू 9 है। और से कम मतलब क्या है, पी से कम है। तो कितना कम है, तो देखिए ये 2 है, तो 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। कितना कम है, -7 कम है, मतलब 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है। तो यदि ये 9 है, यदि Q 9 है तो P कितना आएगा, 7 आएगा। आया समझ में। चलिए और आप लोग को बनाना है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए। तो आप क्या बोल रहा है, एस टी से 9.09% अधिक है, तो एस कितना होगा, कौन बताएगा। आप लोगों को इसमें क्या जानना जरूरी है, क्या आप लोगों को याद रखना जरूरी है, इसमें कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या हमको याद रखना चाहिए। तो ये इसका मान क्या होता है, याद किए हैं सभी लोग, इसका मान क्या होता है, देखिए एस टी है, तो 9.09 का मान होता है 1/9। याद आया किसी का, कितना होता है, 1/9 होता है। तो क्या बोल रहा है, एस टी से इतना % क्या है, अधिक है। तो माना नहीं, मतलब है टी कितना है, 9 है, 9 है, तो एस कितना है, ये क्या हो जाएगा, इसमें ये ऐड हो जाता है। तो ऐड होगा कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये बोल रहा है, तो एस बराबर क्या होगा, एस बराबर क्या होगा, एस बराबर 10 होगा। आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बनाइए। तो पी आर से 16.66% कम है, तो क्या पी बराबर, बनाइए। क्या बोल रहा है, पी है आर से 16.66% कम है, तो पी का मान क्या होगा, बनाइए। अब हम इसको नहीं बताएंगे, आप लोग बनाइए। बना, कौन बच्चे बताएगा, 16.66% का मान कितना होगा, कमेंट में फटाफट लिखिए, उसका मान क्या होगा। जो आज होगा जिस बच्चे को, उस बच्चे जरूर लिखने का कोशिश करेंगे। लिखिए आप लोग, 16.66% का मान कितना होता है। तो 16.66 का % का मान होता है 1/6। याद आया किसी को। तो क्या होगा, देखिए P और R, तो क्या कर रहा है, P R से इतना % कम है, क्या है, कम है, मतलब कि R कितना है, 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा 1, तो कितना आएगा, 5 आएगा। इतना आया समझ में। ये जो बता रहे, आप लोग सोच रहे हो कि ये बेसिक क्यों बता रहे, तो इसी पे आगे आपका मैथ बनेगा, ठीक ना।
तो या इसीलिए आप लोगों को हम ये समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आगे जो आपको मैथ आएगा आपको डिफिकल्टी ना हो, ठीक है ना। तो इतना समझ गए आप लोग हैं। तो अब आगे चलते हैं कैसे बनेगा। चलो बच्चों, जो अभी हम आप लोगों को बताए कंसेप्ट जो बताए थे उसी कंसेप्ट पे बेस है। तो यदि जो लोग कहे मन में सोचे होंगे कि ये क्यों बता रहे, तो चलिए क्यों बता रहे थे इसका आप लोग जिनको आता है वो आंसर बताइए। ठीक, बताना है, बनाइए। क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? चलिए कैसे होगा, क्या बोल रहा है? 20% मतलब कौन बोलेगा? 20% मतलब क्या होता है? किसको किसको याद है? 20% मतलब 1/5। 20% मतलब 1/5। तो क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग बनाइए, पढ़िए और बनाइए। क्या बोल रहा है कि बॉय गर्ल लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है। तो हम 20% का लिखे, 20% का क्या होता है? 1/5 होता है। तो जो 5 है, जो क्या है? लड़की है, ये लड़की की मान बताता है। और कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो क्या हो जाएगा? 5 में ये ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा? 6 होगा। तो फिर क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का क्या होगा? तो लड़का की संख्या कितना है? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए आप लोग। तो लड़का कितना हुआ? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या था? 20 अधिक था ना। तो 20 अधिक लिखे तो बॉय कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्या हो गया? बॉय और गर्ल की संख्या, तो बॉय की संख्या 6 है और गर्ल की संख्या 5 है। यही यदि यहाँ पे देखिए रहता, यहाँ पे लिख देता लड़कियों की संख्या, यहाँ लिख देता लड़कों की संख्या, तो क्या होता? ये बदल जाता, ये क्या हो जाता? तो फिर ये हो जाता 6। लड़कियों की संख्या पूछता तो फिर भी क्या होता? पहले लड़की आ जाती, तो लड़की पहले क्या आ जाती? गर्ल कितना थी? 5। बॉय कितना था? 6। ये हो गया गर्ल, ये हो गया बॉय। यहाँ पहले लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात। तो जब ये रहता कि पहले लड़की यहाँ लिखा रहता, यहाँ पे लड़का लिखा रहता, तो फिर इसका आंसर ये होता, ये वाला। इसको ध्यान देना कि पहले किसको लिखा हुआ है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो पहले लड़का कितना बता रहा है? लड़का 6 है और लड़की कितनी है? 5 है। यही उल्टा रहता तो हाँ मेरा आंसर ये होता। आया समझ में? जिसका पहले पूछा है उसको ध्यान देना कि किसको पूछ रहा है। तो यहाँ लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक ना? आया समझ में? इसीलिए हम जो पहले आपको कंसेप्ट तैयार कर रहे थे, इसीलिए कंसेप्ट तैयार कर रहे थे। ठीक, आप लोग लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। चलो बच्चों, इसको बनाइए।
क्या है, पढ़िए क्वेश्चन आप लोगों एक बार। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a b से 4 गुना अधिक है, b से 4 गुना अधिक है, तो b a से कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है, तो क्या होगा, देखिए a b 4 गुना अधिक है, कौन, a b से, समझिए माने कि b 1 है, ऐसा नहीं कि 4 गुना बोला है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 4 गुना बोल रहा है, ये तो एक, ये तो है ये, इसके और 4 तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा। 4 गुना में ऐसा नहीं लिख देंगे कि यहाँ पे 4 है, तो ये क्या है, बोल रहा है कि कितना परसेंट तक कम है, तो कितना ही कम है, b a से कितना कम है, -4 कम है, कितना कम है, तो -4 कम है, कितना में, कितना में -4 कम है, तो 5 में, कितना में कम है, 5 में, ऐसे लिखते हैं ना कि कितना में कम है, कितना कम है, 4 कम है, किससे कम है, किससे कम है, तो a से कम है, a कितना है, 5 है। आप देखिए इसको हम 4/5 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, बताइए आप लोग कमेंट में। आप लोग के इसी में टेस्ट होता है कि आप लोग को कितना याद है। देखिए 1/5 बराबर क्या होता है, 20%। हम जो भी मैथ बता रहे हैं उसका हम साइड में आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, बता रहे हैं कि नहीं। तो देखिए 1/5 का क्या होता है, 20% होता है, तो ये कितना गुना है, कहा ना कि जो ऊपर रहता है उससे वो गुना होता है, तो ये 4 गुना, तो किससे होगा, 20 चौका कितना होगा, 80, कितना है, 80% है। देखिए आंसर में है क्या, 80, हाँ आया समझ में। कितना बच्चे लोग क्या लिख देगा कि ये 1 है तो इसको 4 कर दे, 4 गुना, नहीं वो से गलत हो जाएगा। बोल रहा है b का 4%, b का 4%, मतलब b है 1, उसका 4% नहीं, 4 गुना, मतलब कि वो है उसके अलावा 4 गुना है ना, वो तो है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा आप लोग क्वेश्चन को देखें, उसको पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करने पे ये सब क्लियर होता है ठीक से, समझे। तो इसका क्या हो जाएगा, 80% इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए बच्चों क्वेश्चन आप लोग अब बनाने की ट्राई करा कीजिए। अब तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए का, बहुत सारा वो कंसेप्ट अभी ये सब जो बता चुके हैं। चलिए क्या बोल रहा है, 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 29% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। ये बात जान लीजिए, हम जो क्वेश्चन करा है ना वो सब क्वेश्चन मतलब कि कभी न कभी एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया हुआ है, ठीक ना। डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो उसका डेटा मिलेगा, डेटा नहीं मतलब उसी टाइप पे मिलेगा आपको, लेकिन वैसा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो कर लाए हैं वो ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है। आप जब प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन जो आप लोग लगाइएगा ना तो उससे पता चलता है कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, उसी लेवल का मतलब उसी टाइप पे समझिए कि आते रहता है। कभी डाटा चेंज कर दिया, कभी नाम चेंज कर दिया, कभी मतलब ऐसे कुछ कंसेप्ट तो वही रहेगा,
कंसेप्ट तो वही रहेगा, खाली हम लोग को कंसेप्ट आ जाना चाहिए। फिर आप कुछ भी डाटा दे दे, कुछ भी दे दे, वो बन जाएगा। कंसेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इसको बनाइए। देखिए बोल रहा है दो संख्या दिया है, तो 1 संख्या, 2 संख्या, तीसरी संख्या से 3 संख्या दिया है। क्या दिया है? 3 संख्या। तीसरी संख्या से क्रमशः 29% और 37% कम है। तो बोल रहा है हम यहाँ पे मानेंगे कि तीसरी संख्या जो है कितना है? 100 है। कितना है? 100% है। तो बोल रहा है कि 29% कौन कम है? तो 29% कौन कम है? तो पहली संख्या। तो यदि 100 में हम 29 घटाएंगे तो क्या आएगा? 100 में 29 घटाएंगे तो 71 आएगा। 71 ही आएगा ना? हाँ, 71 आएगा। और फिर बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना कम है? तो 37% कम है। तो इसको 37 घटाएंगे, 100 में 37% है, कितना आएगा? 63%। कितना आएगा? 63 आएगा, 63%। तो क्या बोल रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? तो हमको किसको कह रहा है? दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है? ये दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? तो कितना कम है? तो -8 कम है। दिख रहा है? कितना कम है? 8। माइनस है ना, -8 कम है। यदि ये माइनस इसमें 8 जुड़ जाता तो कितना आ जाता? 71 ही आ जाता। तो क्या हो गया? 71 में कितना कम है? 63 कम है, 63 है, यहाँ 71, यहाँ 63 है, तो कितना कम है? 8 का कम है। तो ये कैसे लिखेंगे? अब हम लोग इसको क्या बोल रहा है? तो पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? तो परसेंट कम जो पूछ रहा है तो किससे कंपेरिजन कर रहा है? तो पहली संख्या से, है ना? पहली संख्या से। तो पहली संख्या कितना? 71। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको 8/71 क्या बोल रहा है? परसेंट। तो 100 हुआ। तो क्या हो गया? 800/71। कितना बार में लगेगा? एक बार में पहले लगेगा। एक तो सब में ऑप्शन है, दे दीजिए, भागा दे के देखिए। 71, एक यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे 0, फिर एक बार 71, फिर यहाँ 9, यहाँ पे 1, फिर 0 बैठेगा, तो फिर दशमलव कौन सा आ रहा है? देखिए ये आ रहा है। यहाँ पे 14 हो जाएगा ना, 2 से करेंगे तो 2, 4 इतना आएगा। मतलब आगे हमारा आंसर कितना आ गया? इसका आएगा 11.27%। आया समझ में? इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो जो क्वेश्चन बोल रहा है इसको हमको 3 से नहीं बोल रहा था करने के लिए। हमको क्या बोल रहा है? 2 से ही। 2 से पहली दूसरी संख्या पहली से कितना कम है? तो 40 कम है। किस पे 40 कम है? किससे? जब किससे 40 कम, 8 कम है, तो 71 से 71 जो है उसको बेस माने थे ना। तो ने बताया कि 63 में 71 है, ये 63, इसमें 8 कमी है। इसको बेस माने थे 71 को, तो वो नीचे लिखाएगा। और कितना कम है? 8 कम है, ऊपर लिखा के फिर परसेंटेज जो बोल रहा है उसको 100 से गुना कर देंगे। आया समझ में? आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है? आप लोग बताया कीजिए कैसा आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए,
पढ़िए और खुद से सोल्व करने की कोशिश करा कीजिए। एक बार बनाइए आप लोग, कॉपी में अपना अपना आ रहा है क्या आंसर, क्या बोल रहा है। बी ए से, किससे, ए से 30% अधिक है। सी बी से 20% कम है। ए सी का परसेंटेज पूछ रहा है। बी ए से 30% अधिक है, इसको लिख दीजिए। कितना इसमें पूछ रहा है, ए बी सी 3 है इसमें, है ना। देखिए ए बी सी लिख लिए। अब क्या बोल रहा है, बी ए से 30% अधिक है। बी ए से 30% अधिक है, तो हम इसको क्या माने, ए को 100 करिए, ए 100 है। इससे 30% अधिक है बी, तो कितना हो गया, 130 हो गया। इतना तक तो सभी को समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। जैसे ये बोल रहा है बी ए से 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो हम माने कि ये कितना होगा, 100 होगा। और उसका 30% अधिक है, तो क्या हो जाता है, 130 हो गया। फिर बोल रहा है सी बी से 20% कम है। अभी कैसे निकलेगा भाई, कि सी जो है बी से 20% क्या है, कम है। कैसे निकालेंगे, इसको देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। क्या, बी से बोल रहा है, तो बी कितना है, 130 है। 130 का हम लोग कितना निकालेंगे, 20%, मतलब कि 20/100। इतना आया समझ में, कि पहले क्या है, 20% कम है, तो हम 20% निकाल लेते हैं पहले। क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया, 13 दूनी 26। कितना आ गया, 13 दूनी 26 आ गया। अब क्या करेंगे, बोल रहा है कि इतना कम है, तो कितना कम है, तो अब इसको 26 कम है, तो 130 में जब हम 26 घटा देंगे, 20% जो कम बता रहा है, तो कितना निकल जाएगा, 80% का निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 401। कितना आया, सी कितना आ गया, 104 आ गया। इतना आया समझ में, जो हम हल किए। आया आप लोगों को समझ में, कि हमको जब पूछा कि सी बी से 20% कम है, तो हम 20% निकाल लिए। 20% निकाल लिए और उसका हम 20% निकल गया, उसको हम घटा दिए, तो 80% का मान कितना का निकल गया, 80% का निकल गया। मतलब कि 20% तो कम हो गया ना उसमें, तो कितना हो गया, 104 आया। अब 104, और क्या पूछा, कह रहा है ए सी का कितना परसेंट है। अब इसको पूछ रहा है ए सी का, ए सी का कितना परसेंट है। ए सी का कितना परसेंट होगा, तो देखिए ए कितना है, सी कितना है, सी का सी को बेस मान रहा है ना, तो क्या है, सी कितना है, 104। अब क्या बोल रहा है, सी का, ए सी का कितना परसेंट है, तो इसको आप लोग बनाइए। कैसे बनेगा, तो 25 चौका 100, 26 चौका, चलो तल से 25 चौका 100, 25 होगा ना, कितना आया, 25/26। तो इतना तो आंसर नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 1 +
चलिए करके दिखाते हैं, बड़ा दिखेगा। 1 + 1/26। इसको ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं क्या? देखिए इसको भी हम लोग करेंगे, माइनस होगा ना, माइनस माइनस। देखिए इसको करेंगे तो इसको एलसीएम कितना आएगा 26, फिर यहाँ गुना करेंगे 26 से आ जाएगा, अब -1 करेंगे तो कितना आएगा 25, 25/26 से आएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो है इसको हम 100 लिख सकते हैं। आपको हम लोग शुरू में ही बताए थे कि कोई भी चीज होता है वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। बताए थे कि नहीं? याद होगा आप लोगों को। जब यदि आप शुरू से ही पहला दिन से आप लोग क्लास देख रहे होंगे तो आप लोग को ये हम बताए हैं कंसेप्ट। यदि आप लोग नहीं देखे हैं बच्चों तो जाकर पहले शुरू से ही क्लास देखिए, तो आप लोगों को बेसिक और एडवांस सब नॉलेज आ जाएगा। हम जो बता रहे पूरा बेसिक से ही बता रहे, तो आप लोग जरूर पिछले क्लास का देख लीजिए, तो ही आगे का समझ में आएगा। काहे कि ये जो क्लास चल रहा है वो पीछे से रिलेटेड रहता है। जब पीछे बेस नहीं रहेगा तो आपको आगे नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो आप लोग क्या करें, पीछे का क्लास जरूर देखा कीजिए। और यदि आपको समझ में भी नहीं आया तो पीछे वाला क्लास में भी आप लोग कमेंट में हम लोग पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका कमेंट देखते हैं, उसका हम आंसर जरूर देंगे आप लोगों को, ठीक ना। तो क्या हो गया, ये 1 का क्या हो गया, 1 को हम लिख सकते हैं 100%। और देखिए माइनस ये क्या होगा, 1/26 है, तो हम लोग जानते हैं कि 1/25 रहेगा, तो उसको क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, है ना। तो हम लोग 4 इसको मान के चलते हैं कि 4 है, लगभग में ही आएगा आंसर, ये नहीं कि एग्जैक्ट आएगा। तो क्या होगा, इसको क्या आएगा, यदि 100 में 4 जाएगा तो क्या आएगा, 96 आएगा, 96 आएगा। तो 96 देखिए है, हाँ 96.15 है। तो देखिए ये इस 95 भी नहीं है, 94 तो बहुत पीछे चला गया। तो ये लगभग में क्या है, तो ये 96.15 आएगा। मतलब अब ये आप लोग ऐसे नहीं कि अब पूरा पॉइंट आया, पॉइंट का पूरा निकालने चलो, वैसे नहीं करिएगा। अब जब आ गया कि लगभग में इतना है, और देखिए हम लोग देख रहे हैं इसमें तो 2-3 का डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ तो 1 का भी दिख रहा है, लेकिन 93 तो बहुत पीछे चला जाता है। तो ये 96 आ रहा है, तो 96 से क्या थोड़ा सा ज्यादा इसमें होगा, है ना। तो कितना आया, 96 आया, तो 96.15 है, इसका इतना परसेंट आया आंसर। आप लोगों को आया इस मैथ समझ में, आप लोग बताया कीजिए कि आप लोग को आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे कंटेंट हम लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग यदि इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इससे बाहर आएगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि बेस तो यही रहेगा। भले ये सब नंबर ये सब रहता है, जैसे 30% है तो इसको 40% कर देगा, कुछ भी परसेंट यहाँ पे लिख सकता है, लेकिन क्या रहेगा, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं, अभी और लंबा ये चलेगा। अभी हम आप लोगों को ये जो परसेंटेज है एकदम बेसिक से एडवांस तक लेके जाना चाहते हैं, कि पूरा क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सब क्वेश्चन हम आप लोगों को करा दें। आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, हमको तो क्या करें, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप सपोर्ट करा कीजिए, आप लोग शेयर करा कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब तो नहीं किए हैं, हम जान रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो हम और लाइक भी कीजिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या आपको क्वेश्चन और किस तरह का क्वेश्चन कराएं, आप लोग बताइएगा तब तो ठीक है बच्चों। आप लोग जरूर हमें सपोर्ट करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय।